लोजपा के वरिष्ठ नेता चंदन सिंह सामाजिक और राजनीतिक जगत में एक स्थापित नाम। इन्होंने वर्ष 2002 में राजनीति में अपने कदम रखे। 18 वर्षों के अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत इन्होंने ग्रामीण स्तर से की। पहली दफा 2010 में मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा से इन्होंने अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने का मन बनाया, लेकिन एक प्रतिष्ठित शख्स की उम्मीदवारी को देखते हुए इन्होंने खुद को इस चुनाव से बिल्कुल अलग कर लिया। किंतु जनता से इनका सीधा संपर्क बना रहा। फिर आया 2015 का चुनाव। इसमें लोजपा के टिकट पर इन्होंने आलमनगर विधानसभा से ही चुनाव लड़ी, लेकिन जदयू के मंत्री रह चुके नरेंद्र नारायण यादव से काफी कम अंतर से ये चुनाव हार गए। इस दरमियान चंदन सिंह आम लोगों के बेहद करीब आ गए। उनके सुख दुख में हिस्सा लेना, उनकी परेशानियों को यथासंभव दूर करना, प्राकृतिक आपदा और विपदा में जनता के साथ खड़ा रहना जैसे कार्यकलापों में इनकी भागीदारी काफी बढ़ गई। और इस दफा यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव पर इनकी नजर है और इन्हें उम्मीद भी है कि एनडीए में शामिल लोजपा अपने अन्य घटक दलों के साथ सीट का तालमेल बिठाते हुए इन्हें अपना उम्मीदवार जरूर बनाएगी। चंदन जी, अंग इंडिया न्यूज़ के स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2020 का चुनाव कोरोना काल में बिल्कुल अलग चुनाव होगा। ये वर्चुअल चुनाव होगा, लोगों से मुखातिब होने का एक अलग तरीका होगा। कैसे चुनाव लड़ेंगे आप? सबसे पहले हम अंग इंडिया न्यूज़ को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे मौका दिया। आपने जो बोला कि कोरोना काल में चुनाव कैसे होगा, कोरोना तो है ही, मगर चुनाव आयोग जो है वह सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग का जब आदेश हो गया है कि चुनाव सही समय पर कराना है, तो वह सरकार को पालन करना पड़ता है। और सरकार को पालन करना पड़ता है तो नेता और जनता सबको पालन करना पड़ता है, क्योंकि यह चुनाव आयोग का समस्या है। लेकिन जनता लगातार ये बात कर रही है कि कोरोना काल में जहां सरकार लगातार ये कर रही है कि हम सामाजिक दूरी बना के रखें, लेकिन चुनाव में तो सामाजिक दूरी बन नहीं पाएगी। सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस, सरकार जो नियमावली पालन किया है, चुनाव का जो क्राइटेरिया बनाया है और चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश दिया गया है, तो वह जनता हर हाल में सोशल डिस्टेंस पालन करके चुनाव को तो सफल करेंगे। चलिए, हम अब सीधे आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आप कहाँ के लिए सशक्त उम्मीदवार होंगे, यानी कि मसलन किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 2015 में एनडीए का घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। मधेपुरा जिला के आलमनगर विधानसभा 70 क्षेत्र संख्या 70 आलमनगर विधानसभा पड़ता है। वहाँ मैंने लड़ा। दूसरे स्थान पर मुझे वहाँ आने का मौका मिला। आलमनगर विधानसभा का तमाम जनता मुझे जो आशीर्वाद दिया दूसरे नंबर पर आने के लिए, सबसे पहले उस विधानसभा के तमाम जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, आपके जो वहाँ जिन्होंने चुनाव जीता और आपको शिकस्त दी, वो जदयू के बड़े कद्दावर नेता है और विधि मंत्री है बिहार सरकार में, नरेंद्र नारायण यादव जी। हालांकि वो भी जदयू की है और आप भी एनडीए से ही प्रत्याशी होंगे वहाँ पे। तो ऐसे में आपकी सीट को लेकर के कितने आप आशान्वित हैं कि आपको वहाँ से टिकट मिल जाएगा? देखिए, 2015 में जदयू हम लोग के साथ गठबंधन में नहीं थे। 2018 में फिर जदयू के साथ गठबंधन हुआ, एनडीए का सरकार बना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने।
डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी बने। हम लोग के लोक जनशक्ति पार्टी के भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी थे, उसको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया सरकार के द्वारा। हम लोग एक गठबंधन में आ गए। पार्टी का जो रूल और रेगुलेशन होता है, पार्टी का जो अनुशासन होता है, वह हमारे शीर्ष नेतृत्व गठबंधन किए और उस पार्टी के द्वारा, वह पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं मैं। मेरा नेता जो दिशा और दशा देने का काम किया, उस अनुसार मैंने अपना क्षेत्र में लगा रहा। वह पार्टी का जिम्मेदारी है कि मुझे चुनाव लड़ाएगा। बिल्कुल। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात उन्होंने लगातार इस चुनाव से पहले उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। और ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो उन्होंने बात कही है, तो बिहार की जनता एक उम्मीद भी देख रही है चिराग पासवान जी के से, एक उम्मीद की तलाश से उन्हें। तो क्या आप मानते हैं कि जो एनडीए में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? नहीं, ये हम नहीं बता सकते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। ये मेरे समझ का यह बात नहीं है, यह ऊपर का नेतृत्व बताएंगे। अभी हम लोग गठबंधन में हैं। गठबंधन में ये 2020 का जब चुनाव का आगाज हुआ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास किया कि जो कि पार्टी का एक जिम्मेदारी भी दिया गया है हमको, सुपौल जिला का मुझे प्रभारी भी बनाया गया है। क्यों, कहीं न कहीं पार्टी, हमारे पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रोत्साहन करते आते रहे हैं और उनसे मेरा बातचीत भी हुई है। हमको विश्वास है। चंदन जी, जो राजनीतिक समीकरण दिख रहा है उसमें चिराग जी लगातार जदयू पर हमला कर रहे हैं, जदयू की नीतियों पर हमला कर रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए में टकराहट की स्थिति दिख रही है? क्या कोई टकराहट नहीं है। सीट को देखिए, ये ऊपर का देखिए, सबसे शीर्ष नेतृत्व आपके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, शायद आप लोग देखे होंगे, उन्होंने बयान दिया कि गठबंधन अटूट है। और कुछ सीट शेयरिंग लेके या सीट बंटवारा लेके या जो भी समस्या होगा, इस कारण से थोड़ा मतभेद होता है। तो वो तो ऊपर का शीर्ष नेतृत्व जो है वह डिसीजन लेंगे। चुनाव से पहले सब ठीक हो जाएगा? जी जी, हर हाल में। अच्छा, अगर आलमनगर सीट से आपको मौका नहीं मिल पाया, जैसा कि 2015 के चुनाव में आप दूसरे स्थान पर थे, ऐसे में आपके लिए दूसरा कोई विकल्प आपको नजर आ रहा है या पार्टी स्तर पर कोई बात हुई है? हम आपको बता दूं कि आज से 2 महीना पहले आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा बात हुई, हमसे बात भी किए। उन्होंने बोला कि चंदन जी, आपको चिंता नहीं करना है, वह मेरा समस्या है। तो निश्चित हमको उनके ऊपर विश्वास है। जो देख रहे हैं इस इलाके में, रुपौली मेरा घर है, रुपौली प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर गिरधर पंचायत एक पिपरा गांव है, वहीं मेरा गांव है। देख रहे हैं कि चिराग पासवान जी 2-3 रोज पहले अपने 12 जनपद से उन्होंने अपना सीट के बारे में, जहां जो जदयू से बातचीत चल रहा है कि वो आलमनगर और रुपौली 2 सीट पर दावा किए हैं।
तो इससे संभावना बुझाता है कि कहीं न कहीं चिराग पासवान जी के नज़र में निश्चित मेरा जगह है और उनका जो आदेश होगा वह पालन करेंगे। तो आप कह रहे थे कि एनडीए में टकराहट कहीं नहीं है, और रुपौली में जदयू के बीमा भारती जी वहाँ से चुनाव लड़ती हैं, आलमनगर से जदयू के नरेंद्र प्रसाद नारायण यादव जी चुनाव जीत रहे हैं, ऐसे में आपकी उम्मीदवारी कहाँ तय दिख रही है? टकराहट इसीलिए नहीं है कि 2015 में जदयू नहीं थे, 2020 के चुनाव में आए हैं तो अब जदयू है। कहीं न कहीं घर में 5 भाई रहता है तो 19-20 होता है, अपने आप में तालमेल बैठाएंगे, चाहे जदयू हो या बीजेपी हो या एलजेपी हो, कोई किसी से नाराज नहीं होता है। शिकवा शिकायत अपने में होता है, वह शिकवा शिकायत को दूर किया जाता है। उसका शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी हैं। आप मांझी जी को भूल रहे हैं, एनडीए के घटक हो गए। मांझी जी का बात, मांझी जी तो अभी आए हैं, तो मांझी जी का बात बताएंगे हमारे शीर्ष नेतृत्व। हम मांझी जी को का बात नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम मूल रूप में जान रहे हैं कि एलजेपी, बीजेपी, जदयू यही एनडीए का मूल है। सो आप भी देखे होइएगा कि बीजेपी के द्वारा वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको मांझी जी को अपने साथ लिए हैं। देख रहे हैं कि पूरा देश जान रहा है कि बीजेपी और जदयू एक दोनों मूल है। बीजेपी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि हम बीजेपी का मेरा शीर्ष नेतृत्व है। 2015 में हम बीजेपी के साथ थे, तो जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। लेकिन चुनाव जीतने के लिए बिहार में खास करके जातीय समीकरण बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है, और अगर हम बात करें रुपौली विधानसभा या फिर आलमनगर विधानसभा की, तो पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा में जातीय समीकरण काफ़ी हावी दिख रहा है। ऐसे में आप कहाँ अपने आप को पा रहे हैं? आप देख लीजिए कि आपको 2019 का जब चुनाव हुआ तो कहाँ जात पात हुआ। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं कि हमको नहीं लगता है कि जात पात हो रहा है। जात पात बहुत दूर जा रहा है, जात पात से ऊपर उठ रहा है सब लोग। वही आदरणीय नरेंद्र मोदी का एक हिस्सा है बिहार में एनडीए गठबंधन है कि नीतीश जी हैं, चिराग जी हैं और वगैरह जो भी आ जाएं, जो भी मामला है वो शीर्ष नेतृत्व किनको किनके के साथ रहता है वह तो उनका समस्या है। देखिए जात पात से ऊपर उठ के लोग। तो इस बार 2020 का जो चुनाव होगा उसमें जातीय समीकरण खत्म है, विकास का मुद्दा, विकास मुद्दा होगा। तो विकास के नाम पर अगर आप चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में आपके पास चेहरा नरेंद्र मोदी के सिवा दूसरा कोई दिखता नहीं है। आप हमेशा नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम किए और जो काम कर रहे हैं उनके पर सारे लोग विश्वास उनके ऊपर हो चुका है। उन्हीं के गाइडलाइन में बिहार भी चुनाव होगा। बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, चिराग जी युवा नेता हैं। आप देख रहे हैं कि चिराग जी का एक मैनिफेस्टो है, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी। तो फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी जो है एक उद्देश्य लेके बिहार में चले हैं। जब गठबंधन रहता है तो सब एक अलग अलग जवाबदेही रहता है, मगर जो भी लड़ाई है सब एक एनडीए गठबंधन के साथ लड़ाई है, ज्वाइंट लड़ाई है। सब अपने अपने हक के लिए थोड़ा शिकवा शिकायत होता है। अच्छा, ऐसे में अगर हम बात करें आपकी व्यक्तिगत छवि की, कितना असर पड़ेगा आपकी छवि का चुनाव पर? अरे ये तो पता है ना, 1957 ईस्वी से आलमनगर विधानसभा में आज तक जो भी लड़ा है आलमनगर विधानसभा से, आप पता कीजिएगा कि दूसरे स्थान पर रहने वाला हमसे ज्यादा कोई वोट नहीं लाया है वहां। 1957 ईस्वी से पता कीजिएगा।
आलमनगर विधानसभा में हमने जितना मत प्राप्त किया, तो हमसे ऊपर सेकेंड विनर में हमसे ऊपर कोई नहीं है, नरेंद्र बाबू है और दूसरा कोई नहीं है। पार्टी आप पर अगर भरोसा करती है तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे? आप स्थानीय मुद्दों की हम बात आपसे करना चाहते हैं। स्थानीय विकास मुद्दा पर जाएंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो अभी प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो जो काम किए हैं, हम जो करेंगे वह उद्देश्य लेके जाएंगे कि क्षेत्र का दिशा और दशा हालात क्या है, हम उससे बदलाव करेंगे, विकास करेंगे। रुपौली और आलमनगर दोनों ही विधानसभा की अगर बात करें तो सड़कों की स्थिति बहुत ही आज भी बदतर है, जबकि नीतीश कुमार जी लगातार सभी जगह पर सड़क बनाए हैं, बावजूद इसके उन इलाकों में आज भी सड़कें नहीं बन पाई हैं। जनता कैसे भरोसा करेगी एनडीए के उम्मीदवार? नहीं, सड़क ऐसा मत बोलिए, सड़क तो बना है। आप एक बात देख लीजिए कि जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे, उस समय का सड़क का क्या हाल था, उस समय बिहार का क्या हाल था, उससे मिलाइए। अभी जमीन आसमान का फर्क है। कैसे न सड़क बना है? आप उस इलाके से आते हैं जहां पर कभी अपराध बड़ा मुद्दा हुआ करता था, वहां पर पैरेलल सरकारें चलती थी। ऐसा माना जाता था कि लालू जी के समय में वहां पर अपराध की पैरेलल सरकारें चलती थी। हालांकि काफी कमी आई है उन चीजों में, तो क्या ये भी एक मुद्दा बनेगा क्या? देखिए, उस समय शिक्षा का अभाव था, अब लोग शिक्षित हो चुका है और सब लोग एक मुख्य धारा में जुड़ चुका है और सब लोग चाहता है कि अमन चैन चाहिए, विकास चाहिए, हमारा बाल और बच्चा शिक्षित हो। यही अभी के परिवेश में जनता यही चाहता है। स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे पहले, उसी से समाज का भला होगा, समाज का उत्थान होगा। तो मूल जो बात है, आप जो चुनाव में उतरेंगे, पार्टी ने अगर आपको समर्थन दिया, आपको टिकट दिया, तो जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, जो मूलभूत समस्याएं हैं जी, इन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में? निश्चित। चंदन जी, हम आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? जो स्थिति है देश की, जो हालात है, उसमें आप कैसे चुनाव लड़ना चाहते हैं? मसलन हम बात ये करना चाहेंगे आपसे कि चुनाव जो अगर यहाँ होगा तो उसमें आप अपने आप को कहाँ सक्षम पाते हैं? चुनाव लड़ने के लिए हम लोक जनशक्ति पार्टी के एक पदाधिकारी हैं। 2015 में भी हम चुनाव लड़े थे और 2020 में भी पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आज हम लोग का उद्देश्य है कि मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। हर हाल में चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि समाज से जुड़ें, समाज का विकास करें, क्षेत्र का विकास करें, तभी हम लोग का विकास होगा। निश्चित रूप से जनता, अगर इलाके का विकास होगा, जनता का विकास होगा, तो जनप्रतिनिधि कहलाने का अच्छा अवसर मिलेगा। वरना जनप्रतिनिधि को तो चुनाव के वक्त लोग जनता को याद करते हैं, जनप्रतिनिधि फिर भूल जाते हैं। ज़्यादातर यही मामले आता है और जनता भी उन्हें भूल जाती है। देखिए, वह समय चला गया, अब जो भूलेगा उसको भी जनता भूल जाएगा। अब कोई भी आदमी, कोई भी प्रतिनिधित्व करने के लिए जब आएगा आगे, तो वह समाज का विकास करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा, तभी कुछ होगा, तभी उसका भी विकास होगा। नहीं तो अब तो ऐसा समय आ गया है कि शिक्षित हो गया है। आज से 10 साल पहले का परिस्थिति, अभी का परिस्थिति, जमीन आसमान का फर्क है। आपको जनता क्यों चुनी? एक सवाल आपसे। जनता का सेवा किए हैं, जनता जान रहा है, जनता विश्वास कर रहा है कि मेरे बीच में इनको मौका देंगे तो मेरा भी विकास करेगा या क्षेत्र का विकास करेगा।
इसीलिए मुझे लड़ने का मौका दे रहा है जनता। अब से पहले जो जनप्रतिनिधि या मसलन विधायक हुए हैं, उन्होंने क्या क्षेत्र का विकास नहीं किया? वो तो जब चुनाव मैदान में जाएंगे, जब क्षेत्र जाएंगे, चुनाव का जब बिगुल बज जाएगा, जब कैंडिडेट चयन हो जाएंगे, तो उसी समय हम आप लोग को बता देंगे कि क्षेत्र का हालात क्या है, क्षेत्र का परिस्थिति क्या है, कौन क्या किया है। चलते चलते आखिरी सवाल चंदन सिंह जी, जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि 2020 में पार्टी का जो भी डिसीजन होगा, जहां से टिकट मिलेगा वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। जनता मुझे निश्चित आशीर्वाद देगा। सब दिन समाज का सेवा किए हैं, एक उद्देश्य रख के चले हैं कि समाज के बीच बना रहूंगा। चंदन सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी।